सबोपदेशक की पुस्तक 12 अध्याय 13-14। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। आमीन। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता पता है? ये इस पुस्तक को सुलेमान ने लिखा है। उस सुलेमान ने जिसको परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा था कि तू क्या चाहता है, क्या मांगता है, मांग। तो परमेश्वर से उसने उस बात को मांगा कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे ताकि मैं अपनी प्रजा का न्याय चुका सकूं। हालेलुया। उसकी मांग में एकदम निस्वार्थपन था। उसकी मांग सच्चाई वाली थी। वो राजा बन गया, लेकिन जब दर्शन में परमेश्वर ने कहा तू क्या मांगता है, तो बोलता है मुझे बुद्धि दे इतनी कि मैं तेरी प्रजा का न्याय कर सकूं। हालेलुया। मतलब दूसरे लोगों का न्याय कर सकूं, उसमें कोई चूक ना हो जाए, उसमें कोई गलती ना हो जाए। परमेश्वर क्यों ऐसा करना चाहता है सुलेमान? क्योंकि सुलेमान परमेश्वर से डरता है। हालेलुया। समझ में आया बात? सुलेमान जो है उसको आदमी लोग का डर नहीं है, उसे किसी और का डर नहीं है कि किसी के सामने वो गलत हो जाएगा। उसको परमेश्वर से डर है। हालेलुया। कितने लोगों को मृत्यु का डर है? मृत्यु से डर लगता है ना, बीमारियों से डर लगता है, परेशानियों से डर लगता है, कहीं फंस जाओ तो उससे डर लगता है, गाड़ी बंद हो जाए तो डर लगता है, अपने आप से चलने लगे तो भी डर लगता है, हाँ, बाथरूम में कुछ परछाई आ जाए तो डर लगता है, हाँ, रास्ता में अकेले चलो तो लगता है पीछे कोई चलता है तो डर लगता है, किसी को काम पड़ोसी का डर लगता है, दुश्मन का डर लगता है, जादू टोना का डर लगता है, बहुत सारे चीज़ से लोग डरते हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि परमेश्वर का से ही हम लोग को डरना चाहिए और किसी से नहीं। हालेलुया। देखो, मृत्यु, बीमारी, संकट, परेशानी, ये सब जीवन में चलता रहता है, लेकिन जिससे डरना चाहिए वो ये बात है कि परमेश्वर से हमेशा डरना चाहिए। हालेलुया। ये उसी सुलेमान ने इस किताब को लिखा है और उसने अपना लाइफ में बहुत तरक्की किया, बहुत धन भी कमाया। परमेश्वर ने बोला तूने बुद्धि मांगा, परमेश्वर ने कहा कि तूने बुद्धि मांगा, मैं तुझे उसके साथ साथ ऐसा धन भी दूंगा कि तेरे पहले न राजा ऐसा कभी हुआ है और न तेरे बाद होगा। हालेलुया। सुलेमान की बहुत सारी पत्नियां थी। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिस पर उसने गौर करके कोई बात नहीं लिखा हो। हर चीज में सुलेमान एक नंबर था। लोग देखने के लिए आते थे उसकी राज दरबार को कि देखते कि सुलेमान कैसे बातें करता है। इतना बुद्धिमान था सुलेमान। हालेलुया। आपको और मुझे यही लगता होगा कि यीशु मसीह आशीष देगा इसलिए बैठा है, लेकिन कितना लोग सुलेमान के दरवाजे में इसलिए बैठने आते थे कि मैं देखना चाहता हूँ सुलेमान कैसे बातें करता है, कैसे न्याय करता है, कैसे दरबार में बैठता है, उठता है, उसका दरबार कैसे सजता है, कैसे काम करते उसके लोग। ये सब देखने के लिए लोग आते थे। हालेलुया। उस सुलेमान ने लास्ट अध्याय में 12 अध्याय का 13 और 14 पद में इस बात को लिखा। उसने सब कुछ लिखा है। धन से क्या होता है, गरीब होने से क्या होता है, बीमार पड़ने से क्या होता है, स्त्री से प्रेम क्या होता है, पृथ्वी के नीचे हम लोग के लिए कौन सा चीज है जिसको परमेश्वर हमारे लिए रखा है। हर चीज के बारे में लिखा। वो इतना बुद्धिमान है कि जब उसका किताब पढ़ेंगे तो आपको अपना जीवन का बारे में सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन उसने क्या लिख दिया लास्ट में कि सब कुछ तुमने सुन लिया और ठीक है, लेकिन अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मानो। हालेलुया। जो शैतान हम लोग का अंदर से चुरा लेता है। शैतान क्या चुराना चाहता है पता है? भय चुराना चाहता है।
परमेश्वर का भय। पहले तो लोगों का भय, माँ बाप का भय होता है, जो परमेश्वर के भय जैसा ही होता है, वो हमारी अच्छाई के लिए होता है, भलाई के लिए होता है, और उसको हम मानते हैं पूरे विश्वास के साथ। बचपन में भी माना होगा आप लोगों ने, और बड़े हुए होंगे, आपको पक्का पता होगा कि मेरा माँ बाप जो भी कर रहा है अच्छा ही कर रहे हैं, और आप डर मानते होंगे। हालेलुया। और उसने जो कुछ, डर ने जो कुछ भी आपको बनाया अच्छा ही बनाया, हालेलुया, खराब नहीं बनाया। लेकिन एक शैतान बहुत चालू है। आज शैतान ने माँ बाप का डर हो या लोगों का डर हो, मनुष्य के अंदर से खत्म करके पाप ही पाप भर दिया है अंदर में। ना तो मनुष्य को माँ बाप का डर लगता है, न परमेश्वर का डर लगता है कि परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। आदमी चाहता है कि परमेश्वर का भय माने, क्योंकि उससे सुख मिलता है। नहीं, कितना आदमी बोलता है ना, ये तुम दारू मत पियो, इतना दारू पियोगे, हाँ, तुम शरीर को नष्ट करोगे, अपना जीवन जो परमेश्वर ने दिया है इतना अच्छा, तुम उसको खराब करोगे। तो कभी कभी देखना, आप अगर वो आदमी नहीं है, आप उसका सामने खड़ा है, तो आपको भी लगेगा बात बहुत अच्छा बोल रहा है, और ऐसे ही करना चाहिए। हालेलुया। सब आदमी मानना चाहता है परमेश्वर का भय। बाइबल ये बताता है परमेश्वर का भय जो लोग जितना मानेगा उतना सुखी रहेगा। हालेलुया। सच में बाइबल बोलता है ऐसी बात कि परमेश्वर का डर जो जितना मानेगा उतना सुखी रहेगा। चाहे कितना भी नॉलेज हो जाए तुम्हारा, चाहे कितना भी मोबाइल में तुम व्यस्त रहो, चाहे कितना भी नॉलेज, कितना भी मॉडर्न तुम बन जाओ, लेकिन अगर तुमने परमेश्वर का भय खुशी से मानना चालू कर दिया, और जितना खुशी से उसका भय में चलोगे, उतना ही दुनिया में तुम सबसे ज्यादा सुखी रहोगे। हालेलुया। कितना लोग समझा इस बात को? ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। तो वो आदमी बोल रहा है, अंत का बात सुन ले, तू परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। जब परमेश्वर का भय कैसे निकल जाता हम लोग के अंदर से पता है? शैतान हमको दिखाता है, दृश्य दिखाता है, लोग दिखाता है, लोभ दिखाता है, चीजों को दिखाता है ताकि हम उसके पीछे भागे। और चाहे वे चीजें हमें अधर्म करके मिल रही हो, लेकिन शैतान बोलता है एक बार तू पालेगा तो तुझे मिल जाएगी। एक ही बार तो पाप करना पड़ेगा, फिर तो वो चीज तुझे मिल जाएगी। हालेलुया। और पीछे जा, फिर वो दूसरी चीज को दिखाता है, तीसरी चीज को दिखाता है। एक दिन आपके अंदर से परमेश्वर का भय ही खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि हर दिन तो हम परमेश्वर का ही आज्ञा तोड़ते हैं, हर दिन तो हम परमेश्वर का भय में रहना तो चाहते हैं, लेकिन हर दिन हम लालच में आ ही जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का भय धीरे धीरे जब निकल जाता है तो हम आज़ाद हो जाते हैं पाप करने के लिए, गलत काम करने के लिए आज़ाद हो जाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का भय मानकर भी आप अगर दुखी है, कोई बोलेगा मैं परमेश्वर के भय मानकर भी, मैं भय मानता हूँ परमेश्वर का, लेकिन देखो मेरा ये चीज़ हो गया, मेरा वो चीज़ हो गया। तो एक बात याद रख लो, इस चीज़ से मत परमेश्वर के पीछे रहो कि परमेश्वर तुमको सदा दिन रसगुल्ला खिलाएगा। इस चीज़ से डरो कि एक दिन वो तुम्हारा न्याय करेगा और वो तुमको उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। तब आपको कोई भी चोट, कोई भी परेशानी छोटा लगेगा। आप जियोगे तो इसके लिए जियोगे कि मुझे परमेश्वर के पास जाना है। हालेलुया। और जब परमेश्वर आपका न्याय करेगा तो उस दिन आप जीत जाओगे। कष्ट अभी है, लेकिन उस दिन मेरे पास कोई कष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने परमेश्वर के भय में चला हूं। हालेलुया। वचन क्या बोलता है? अंत की बात यह है कि तू परमेश्वर का भय मान, और क्या लिखा है? आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। एक बच्चा पैदा होते ही बड़ा हो जाए, चाहे कितना भी, अगर उसका घर में माँ बाप से झगड़ा चल रहा हो तो पड़ोसी यही बोलेगा, माँ बाप का बात सुना कर, माँ बाप का बात सुना कर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि चाहे कुछ भी हो, माँ बाप झोपड़ी में हो, चाहे कैसे भी हो, चाहे कैसे भी आपको बड़ा किया हो, बस आपको उसने पैदा कर दिया तो आपका कर्तव्य उसके प्रति हो गया। आपका कर्तव्य है,
आप जितना देख सकते उतना देखिए, जितना बात कर सकते करिए, उनकी देखभाल करिए। हालेलुया ना, ये कर्तव्य है। नहीं करेंगे तो दुनिया वाला आकर भी बोलेगा ये कर्तव्य है तेरा। ऐसे ही परमेश्वर ने जब तुमको भेजा तो माँ बाप से पहले परमेश्वर का लिए हमारा कर्तव्य है। हालेलुया हालेलुया। माँ बाप से ज्यादा परमेश्वर के लिए कर्तव्य है। क्यों? माँ बाप हमको जन्म दे सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं सारा ख्वाहिश पूरा नहीं कर सकता। किसी का भी माँ बाप ऐसा नहीं है जो सब ख्वाहिश पूरा कर दिया हो, चाहे कितना भी करोड़पति का औलाद हो फिर भी। हालेलुया नहीं है, वो परफेक्ट है नहीं। कोई माँ बाप परफेक्ट नहीं है, कोई हस्बैंड परफेक्ट नहीं है, कोई पत्नी परफेक्ट नहीं है, परमेश्वर परफेक्ट है। हालेलुया हालेलुया। जब हमको मालूम है कि कोई परफेक्ट नहीं है तो हमारा जीवन में कुछ ना कुछ कमी रहेगा। जब हमको पता है कि मेरा माँ परफेक्ट नहीं है, मेरा पिताजी भी परफेक्ट पिताजी नहीं है, कुछ ना कुछ कमी है, तो फिर हमारा जीवन में हर चीज में एक कमी रहेगा। क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं है तो कुछ ना कुछ कमी रहेगा ही। उसको शिकायत बोल के करना ठीक नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का भय इतना मानो कि कम से कम खराब परिस्थिति में आओ, ज्यादा से ज्यादा अच्छा परिस्थिति में रहो। क्योंकि परमेश्वर का भय मानने से आदमी सुखी रहता है। हालेलुया। हम में से आप और मैं क्या नहीं जानते, सब जानते, लेकिन फिर भी हम लोग को प्रभु का भय मानना चाहिए। वो हम लोग के लिए मेडिसिन है, वो दवाई है। हालेलुया। ऐसे छूट है, आप जाके सिगरेट पीजिए, दारू पीजिए, कुछ भी कीजिए, छूट है, हमारा भी छूट है। लेकिन बाइबल बोलता है अंत का बात ये, तू ज्ञानी है, ज्ञान कोई बात नहीं। बाइबल भी बोलती तू ज्ञानी है, ठीक है तू ज्ञान, लेकिन देख परमेश्वर का भय मान। खराब काम करने से, दुख उठाने से अच्छा है अच्छा काम करके दुख उठाओ, ताकि परमेश्वर के पास जाए तो बहुत खुशी हो, और तब मेरा सारा दुख दरिद्र सब खत्म हो जाए और मैं परमेश्वर के पास लौट जाऊं। हालेलुया। उस चीज से डरो। सुलेमान को भी इसी चीज का डर था। उसको क्या मतलब किसका साथ अन्याय हो रहा है, न्याय हो रहा है, वो तो राजा बन गया। हाँ, उसका राज दरबार में उसका खाने का चीज अलग, सोने का चीज अलग, सब आराम है उसका। उसको क्या जरूरत है परमेश्वर से ऐसा चीज मांगने का कि परमेश्वर हमसे कोई गलती ना हो, हमेशा हम सबका न्याय सच्चाई से करें, ऐसा बुद्धि दीजिए हमको। ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसको परमेश्वर का डर है। हालेलुया। परमेश्वर का भय है, इसीलिए तो परमेश्वर ने दर्शन भी दिया उसको। जिस आदमी को परमेश्वर का भय रहता है और कोई भी आकर के आपको भविष्यवाणी ना भी करे, कोई भी आकर के आपको हाथ रख के अभिषेक ना करे, अगर परमेश्वर का भय आप मानते हैं तो परमेश्वर आपको सुखी रखेगा। हालेलुया। ये सच बात है। हालेलुया। तो क्या लिखा है? परमेश्वर का भय किस लिए मान? क्योंकि परमेश्वर सारी गुप्त बातों का न्याय करेगा। हो सकता है आपका बात हम नहीं जानते, आपका पड़ोसी यहाँ नहीं जानता, आपका अंदर का बात आप ही जानते हैं, परमेश्वर लेकिन न्याय करेगा। हालेलुया। इसलिए डर माने। एक तो परमेश्वर का भय मानने से हम सुखी भी होते हैं, और परमेश्वर हमारा न्याय जब करता है तो हम उस न्याय में दंड से बच जाते हैं। हालेलुया। जैसे माँ बाप का भय हमारे लिए अच्छा होता है, हमारे स्कूल में क्लास टीचर का भय अच्छा होता है, जैसे ट्रैफिक पुलिस का भय अच्छा होता है कि सिग्नल तोड़ेंगे तो आगे जाके पकड़ लेगा कि नहीं, या फिर सिग्नल तोड़ ही देंगे, तोड़ दो, आगे एक्सीडेंट भी हो सकता है। सिर्फ फाइन का चिंता मत करो कि सार्जन आके अगले स्टॉप पे पकड़ लेगा, वो बात छोड़ो। सिग्नल इसलिए बनाया गया है कि ताकि तुम्हारा जान बच सके, सुरक्षित रह सको तुम। हालेलुया। तो वो भी भय, कानून का भय हमारे लिए अच्छा भय है। हालेलुया। प्रशासन का भय भी हमारे लिए अच्छा है, माँ बाप का भय भी हमारे लिए अच्छा है, टीचर का भय भी हमारे अच्छा है। ऐसे ही परमेश्वर का भय भी हमारे लिए अच्छा है। परमेश्वर उस भय की बात नहीं कर रहा कि मैं तलवार लेकर खड़ा हूं, काट डालूंगा। हालेलुया। नहीं नहीं, हम अगर परमेश्वर के पास से गुजरेंगे तो परमेश्वर का मूड खराब हो गया तो तलवार से काट डालेगा। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। और इस तरीके का भय रखने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम माँ बाप का भय रखते हैं, टीचर का भय रखते हैं,
वैसे ही अच्छाई के लिए रखते हैं ना। क्या ट्यूशन वाली टीचर एक बार मार देती है बच्चे को तो वो जाता नहीं है दोबारा, डरता है, लेकिन जाता उसी के पास है, बात भी उसी से करता है और रहता भी वही है। हालेलुया। और यही चीज उसको अच्छा बनाता है। हालेलुया। तो ऐसे ही परमेश्वर का भय है, वही भय हमको मानना है। हालेलुया। कि जब भी गलती करो तो प्रार्थना करने से भागो मत, प्रार्थना में गलती मान लो। हालेलुया। जब भी दूर लगे कि परमेश्वर से दूर चले गए तो बाइबल पढ़ना शुरू कर दो। हालेलुया। भागो मत, क्योंकि आपका परमेश्वर ठीक उसी ट्यूशन टीचर का तरह उस भय में चलाना चाहता है जिससे आपका भविष्य अच्छा हो। हालेलुया। भागो मत, भय मानो और अच्छे से रहो, भय मानो और अच्छे से रहो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्यों रहो? सुलेमान ने ये बात क्यों बोला? अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरा हर एक बेटा बेटी का अंदर मेरा डर रहे। वो वाला डर, तलवार वाला डर नहीं, वो वाला जो एक माँ बाप के लिए बच्चे के अंदर होता है, एक टीचर के लिए बच्चे के अंदर होता है। हालेलुया। एक प्रशासन के लिए हम लोगों के अंदर होता है। वही वाला डर, परमेश्वर का डर हम लोग का अंदर हो, ये परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। देखते नहीं, माँ बाप भी यही चाहता है, लेकिन वो सोचता है जब डर निकल जाता है तो माँ बाप डरने लगता है बच्चा लोग से। लेकिन जब तक माँ बाप का डर रहता है तो बच्चा बड़ा सुंदर भी दिखता है, बड़ा अच्छा भी दिखता है, और जहाँ भी जाता है उसका तारीफ होता है। जिस दिन वो माँ बाप का डर नहीं भूल जाता है उस दिन पड़ोसी भी बुराई करने लगता है, अपना लड़का को संभालो, कैसा कैसा काम कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, अपने आप ऑटोमेटिक्स। अगर लड़का का शिकायत आने लगे तो समझ जाओ माँ बाप का भय खत्म हो रहा है। हालेलुया। अगर बुरा बुरा शिकायत आने लगे, लड़का लड़की का अगर वो बड़ा हो गया है और गलत शिकायत आने लगे, समझ जाओ कि उनके अंदर से माँ बाप का डर खत्म हो गया। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर चाहता है, तू अपने टीचर का डर मानता है, जैसे ही टीचर आता है तो तू खड़ा हो जाता है। हाँ, जैसे ही ट्रैफिक पुलिस हाथ दिखाता है तो तू अपना गाड़ी को रोक लेता है। हालेलुया ना। ऐसे ही तू मेरा डर मान, तेरे लिए अच्छा होगा। हालेलुया। तेरे जीवन के लिए भी अच्छा होगा, तेरे शरीर के लिए भी अच्छा होगा, तेरा मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, तेरा मैरिज लाइफ के लिए भी अच्छा होगा। हालेलुया। मलाकी की पुस्तक 1 अध्याय का 6 वाक्य देखिए की बोल रही देखो। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है। सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। आमीन। अब आप में से कोई भी आदमी व्यभिचार नहीं किया, रास्ता में चल रहा है लेकिन देख रहा है, लेकिन व्यभिचार नहीं किया, ठीक है। आपने ज़्यादा बड़ा चोरी नहीं किया, छोटा चोरी किया, लेकिन ज़्यादा बड़ा चोरी नहीं किया। आपने ज़्यादा बड़ा झूठ नहीं बोला, छोटा झूठ बोला, कोई बात नहीं। लेकिन आपको लग रहा है ना कि आपने परमेश्वर का तो अपमान नहीं किया, क्योंकि छोटा झूठ बोला, छोटा चोरी किया ना, छोटा व्यभिचार किया, हम तो चुपचाप थे। हालेलुया। छोटा किसी का अपमान कर दिया। लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा परमेश्वर के भवन में बैठ करके कि इससे परमेश्वर का अपमान नहीं हुआ। तो कितना लोग पता है, जानता नहीं है कि हमने परमेश्वर का अपमान किया। इसमें क्या लिखा है? पुत्र पिता का आदर करता है, दास अपने स्वामी का आदर करता है। अगर पुत्र पिता का आदर करता है तो मेरा आदर कहाँ है? तुमको सबका आदर करने आता है, परमेश्वर का आदर करने नहीं आता। हालेलुया। पुत्र सिगरेट पी रहा है, पिता को आते हुए देखा तो सिगरेट को बुझा दिया। तेरे अंदर तेरे पिता का आदर है। हालेलुया। हालेलुया। तू कहीं नौकरी कर रहा है, तेरा बॉस आ गया तो तुरंत काम में लग गया, तेरे अंदर तेरे बॉस का लिए अभी आदर है। तो परमेश्वर कहता है मेरा आदर कहाँ है?
और तुम्हारे अंदर मेरा भय किधर है? हालेलुया। मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है, बॉस का है, वो इंसान है उसका है। तेरे अंदर तेरे पिता का भी भय है, तो मैं कौन हूं? हमारा असली पिता, सबसे ज्यादा असली पिता हमारा परमेश्वर है, जो हम लोग का साथ साथ रहता है। हालेलुया। जो हम लोग को ऐसा माँ बाप के पास देता है जो हम लोग का परवरिश करता है अच्छे से। हालेलुया। सोचिए, आपको अगर ऐसा माँ बाप के पास दे देता जो आपको नशा बिचवाता या कुछ भी करता, तब क्या करते? लेकिन परमेश्वर भी देखो, आपका पिता है, वो सबसे पहले आपका चिंता करता है। आप कहाँ पैदा होगा वो भी चिंता वो पहले करता है। हालेलुया। तो क्या बोला? पुत्र पिता का आदर कर रहा है, दास अपने स्वामी का भय मान रहा है। मेरा आदर कहाँ है और मेरा भय कहाँ है? और फिर बोलता है, हमने किस बात में परमेश्वर का अपमान किया है? किस बात में हमने परमेश्वर का अपमान किया? ये भूल जाता है किस बात में अपमान किया। इसीलिए आज देखो चारों तरफ कितना परेशानी है। जो नहीं देखा होगा नहीं, चारों तरफ बीमारियां, चिंता, बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। मारा मारी, न्यूज़ आ रहा है कश्मीर में ऐसा हो गया है, जगह जगह पर काटा काटी हो रहा है मनुष्य के। हाँ, कोई किसी को मार दे रहा है, कोई किसी को मार दे रहा है, देश देश से झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, सब कुछ। देखो कितना परेशानी में है। आप में से कितना लोग न्यूज लेके भी बैठ जाता होगा जैसे कि हम सब कुछ, पूरा देश का खबर हमारा पास है, हम जानते हैं। ऐसा भी है, लेकिन क्या फ़ायदा? चुपचाप चश्मा लगाओ, बाइबल पढ़ो, प्रभु मुझे अपने भय में चला, बस ये करिए। हालेलुया। आप सुखी रहेंगे। हालेलुया। हवा को ज़्यादा जानकारी चाहिए था कि ये फल हम क्यों नहीं खा सकते हैं। अरे परमेश्वर ने बोला तुम उसको छूना भी मत। हालेलुया। खाने का भी बात नहीं बोला, उसमें लिखा, आदि पुस्तक में, उत्पत्ति में लिखा है कि तुम सब वृक्ष का फल खा सकते हो, लेकिन वाटिका के वृक्ष में जो वृक्ष है उसका फल मत खाना और उसे ना छूना। लेकिन उसको ज्ञान ज़्यादा चाहिए, इस फल का बारे में और जानकारी चाहिए, और ज्ञान चाहिए। अरे परमेश्वर का भय होता तो शायद अदन की वाटिका में पाप नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। हवा के अंदर जरा सा परमेश्वर का भय होता कि परमेश्वर ने छूना भी मना किया। हालेलुया। उसका पास जाना ही मना किया है, तो अदन की वाटिका में पाप ही नहीं होता। लेकिन शैतान बात कर करके हमारे अंदर से परमेश्वर का भय निकालता है, धीरे 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 धीरे। और जब आप खाली हो जाते तो परेशानी में फिर परमेश्वर को चिल्लाते हैं। हालेलुया। कितना लोग समझ रहे हैं बात? इस बात को समझो, परमेश्वर का भय आपको सुखी रखता है। तो फिर हमें समझना चाहिए हम कब अपमान करते हैं परमेश्वर का। हम अकेले होते हैं तो सब पाप कर रहे होते हैं, बस अपना पिता को आके देखते तो फिर भयभीत हो जाते हैं, टीचर को आते देखते तो संभल जाते हैं, प्रशासन का कोई अधिकारी को आते देखते तो संभल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर 24 घंटे हमारे सामने, हम संभल के नहीं रहते। हालेलुया। परमेश्वर का भय मान। अंत की बात यह है कि मैं भी बहुत बड़ा बुद्धिमान आदमी हूँ, सुलेमान बोल रहा है। अंत की बात है परमेश्वर का भय मान, उससे तू सुखी रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग भजन संहिता 145 अध्याय का 19 पद पढ़ेंगे। गीत संहिता 145 अध्याय 19 पद क्या लिखता है? देखो देखो वचन में क्या लिखता है। शायद 17 है ना 19 है। 145 अध्याय का 19 पढ़ो। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। आमीन। परमेश्वर किसकी इच्छा पूरा करता है? जो उसका अपमान करता है ना। कभी कभी हमारे अंदर माता पिता का भी आदर भय नहीं है, तो कम से कम परमेश्वर का तो भय होना चाहिए ना। हमको चीज क्यों नहीं मिलता है? हमको चीजें क्यों नहीं प्राप्त होता? हमको सब चीज क्यों नहीं मिल रहा है? अपना पसंद का चीज क्यों नहीं मिल रहा है? इसलिए क्योंकि परमेश्वर को पसंद है कि आप उसके पास रहे और आप उसका पसंद का काम नहीं किए,
इसलिए परमेश्वर आपके लाइफ में आपके पसंद का चीज नहीं भेजेगा। और आप बोलते रहेगा मेरा भाग में यही लिखा है, मेरा भाग में यही लिखा है, मेरा भाग में यही लिखा है। हालेलुया, मेरा किस्मत में यही लिखा है, मेरा नसीब में। आप ऐसे ही रोते रहोगे, आपको नहीं मिलेगा, आपका पसंद का चीज नहीं मिलेगा। अगर आपने परमेश्वर आपको पसंद करता है और आपने परमेश्वर के पसंद का काम नहीं परमेश्वर को दिखाया, तो आपका पसंद का चीज जिंदगी में नहीं मिलेगा। आप यही बोलते रहना कि मेरा किस्मत में ऐसा लिखा है, मेरा ऐसा है, मेरा ऐसा है, गारंटी है। हालेलुया, परमेश्वर का भय मान सुखी रहेगा। हालेलुया, क्या लिखा है इसमें? किसकी इच्छा पूरी करता है परमेश्वर? अपना डरने वाला का इच्छा पूरा करता है। हालेलुया, आप इस सभा में बैठे हो, ज्ञानवान हो, लेकिन परमेश्वर का भय मानते हो तो आपका इच्छा जरूर पूरा होगा। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, ये भजन संहिता में लिखा गया है 145 का, वो अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और क्या करता है? और उनकी दुहाई सुनता है। हालेलुया, उनका प्रार्थना सुनता है परमेश्वर। अब भय बिल्कुल भी नहीं है, एकदम से जो मन में आता है वही सोचते हैं, वही करते भी हैं। खाली प्रभु का नाम लेते हैं, परेशानी में पड़ते हैं, प्रभु के पास जाते हैं। परमेश्वर बोलता है ये शिष्टाचारी बच्चा नहीं है, ये संस्कारी बच्चा नहीं है, उसको सुनते ही नहीं है, क्योंकि ये मेरा भय नहीं रखता। हालेलुया, जब आप भवन में अपने मोबाइल को रिसीव नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो समझ जाओ परमेश्वर का भय मानते हो। जब आप बाइबल टाइम से पढ़ते हो अपना डेली, तो आप परमेश्वर का भय मानते हो। हालेलुया, जब आप प्रार्थना करते हो, कहीं भी जाना है आपको, तो आप प्रार्थना करके निकलते हो, तो इसका मतलब आपको परमेश्वर का डर है। हालेलुया, जब व्यभिचार का मौका शैतान दे तो भी आप अपनी आंखें उस पर ना लगाओ, तो समझ जाओ परमेश्वर का भय मानते हैं, उससे सुखी रहेंगे आप। हालेलुया, जब कोई चीज लालच की वस्तु मिले और लालच आ रहा हो और तब भी आपने उस लालच को इग्नोर किया, परमेश्वर का भय मानते हो। आप हो सकता है कि बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आपसे छूट जाएं कि परमेश्वर हमको तेरा बात मानते मानते क्या लाभ हुआ, आज तेरा बात नहीं मानते तो करोड़पति हो जाते, सोने का हार पड़ा था उठा लेते तो हम चले जाते, मेरा लाइफ बन जाता, सोने का हीरे का हार पड़ा हुआ था, लेकिन तेरा बात मन के फायदा क्या हुआ? परमेश्वर बोलता है अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, ताली बजा के हम प्रभु का धन्यवाद। अब ऐसा चीज के पीछे लालच किया जो खर्च होने के बाद फिर भी आप मायूस हैं, तो वो चीज का क्या फायदा? परमेश्वर आपको ऐसा चीज देगा जो जिंदगी भर आप समझेंगे कि हाँ मेरा पसंद का चीज हमको मिला है, मेरे पसंद का चीज मेरे पास है। हालेलुया, चाहे वो बाइक हो, कार हो, बीवी हो, कोई भी हो, आदमी हो, कोई भी हो, हस्बैंड हो, कोई भी हो, मेरे पसंद का है। अब उसमें कितना भी दुख आएगा तब भी आप खुश रहेंगे। हालेलुया, क्योंकि पसंद का बात है। हालेलुया, अब खुश और शांति से रहेंगे और आप तब समझेंगे कि हाँ परमेश्वर अपने हम लोग का इच्छा को पूरा करता है। हालेलुया, आपका सोच है कि मैं एक अच्छा घर लूँ, आपका सोच है कि मैं जगह लूँ, आपका सोच है कि मेरा हस्बैंड अच्छा होना चाहिए, तो आप परमेश्वर का प्रति वफादार नहीं है तो आपको वफादार हस्बैंड नहीं मिलेगा। ये बात याद रखना। हालेलुया, ये सच्ची बात है। अगर आप सोचते हैं कि आपको अच्छा पत्नी मिले और आप परमेश्वर के साथ वफादार नहीं है तो दुनिया खोज लीजिए, आपको अच्छा पत्नी नहीं मिलेगा। और वही बात होता है, जब पसंद नहीं होता है पूरा तो दुनिया में कहते रहते हैं मेरा नसीब में यही लिखा है, मेरे, और एक के बाद सब खराब होते जाएगा। आपको एक चीज ना पसंद कर मिला है वो बात नहीं है, उसके बाद आपको दूसरा भी ना पसंद का मिलेगा, तीसरा भी हो सकता है। बाइक आप पसंद करते थे वो वाला लेंगे लेकिन उसके लिए पैसा ही नहीं होगा, उसके बदले में आप दूसरा बाइक ले लेंगे लेकिन वो पसंद नहीं है। हालेलुया, आप घर में चला तो रहे लेकिन पसंद नहीं है। हालेलुया, हाँ ऐसी ऐसी चीजें होंगी कि ड्रेस खरीदने पसंद वाला गए थे लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे वो ड्रेस न लेकर आप उसके बदले में दूसरा लेंगे और पहनेंगे लेकिन आप खुश नहीं रहेंगे। हालेलुया, क्योंकि जो लोग परमेश्वर के साथ वफादार नहीं रहते वो खुश नहीं रहता जिंदगी में कहीं। हालेलुया, ये सच्ची बात है। कितना लोग समझ रहे हैं इस बात को? एक बात नहीं, उसका एक का बाद सारा बात
गलत निकलेगा। ऐसा लगेगा जैसे कि कोई परमेश्वर ही नहीं है मेरा ऊपर नजर करने वाला, देखने वाला। लेकिन कैरेक्टर आपका फिर भी वैसे ही रहेगा, दोष देने वाला, गाली देने वाला, अपने आप को सुधारेंगे फिर भी नहीं। इसीलिए तो एक का बाद एक का बाद एक का बाद नहीं पसंद का मिलेगा, हालेलुया, जो आपको पसंद नहीं है। क्योंकि कैरेक्टर एक बार ऐसा हुआ तो आपने नहीं बदला अपने आप को, दोबारा ऐसा हुआ तो आपने नहीं बदला, सब कुछ फिर आपका नापसंद का ही होगा। जैसा जैसा आप परमेश्वर को देते जाएंगे वैसा वैसा दुनिया आपको देते जाएगा, हालेलुया। आप देखो ना, पतरस जब मछली पकड़ने गया तो कोई मछली नहीं था, लेकिन उसने परमेश्वर को अपना नाव दिया, यीशु मसीह को, हालेलुया। उसने परमेश्वर को जो चाहिए था वो दे दिया। फिर उसी झील में इतना मछली आ गया, पतरस को बोला जाल डालो तो जाल फटने लगा, इतना मछली आ गया। कैसे? जो जो हम परमेश्वर को देते जाएंगे, ये सृष्टि, ये दुनिया हमको वैसे ही वैसा चीज हमको देते जाएगा। हम सोचेंगे परमेश्वर के साथ नहीं चल के हम अच्छा चीज पालेंगे, आप अच्छा चीज नहीं मिलेगा, हालेलुया। तो परमेश्वर का भय मानना बहुत जरूरी है। यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था, इसीलिए वो हर काम में, इतना बार जेल में भी जाता, इतना बार उसका भाई लोग मार के गिरा भी दिया, उसका बुराई कर दिया, सब कुछ कर दिया, हालेलुया, फिर भी उठ के खड़ा हो गया। तो क्यों हो गया? क्योंकि परमेश्वर का भय मानने वाला आदमी सुखी रहता है हमेशा, उसको कोई गिरा नहीं सकता है, हालेलुया, हालेलुया। उसको कोई गिराएगा भी तो भी उसको गिरा हुआ नहीं लगेगा, उसको उसमें भी सुख लगेगा, क्योंकि वो सुखी है परमेश्वर से, वो चीज़ों से सुखी नहीं है, परमेश्वर से सुखी है, हालेलुया। आप समझ रहे बात कि आप परमेश्वर का भय मानेंगे तो परमेश्वर आपको सुखी रखेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चीजें दे दिया है परमेश्वर ने इसलिए खुश है, नहीं। आप ध्यान से गौर करना, आप सुखी किससे है, तो आपको पता चलेगा कि सुखी उस चीज से नहीं है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। आपके पास परमेश्वर है इसीलिए सुखी है, हालेलुया, हालेलुया। ये सच बात बता रहा हूं। ध्यान से देखने से पता चलता है, आप ध्यान से सुनने से पता चलेगा, तब आत्मा बात करेगा, हाँ ये बात तो सही है। परमेश्वर का भय तो हम माना, इच्छा भी परमेश्वर ने पूरा किया, हाँ, लेकिन हम सुखी किस बात से है, तो आपको पता चलेगा मेरा परमेश्वर मेरा साथ है, हालेलुया। और यही सबसे ज्यादा सुखी बात है मेरा, हालेलुया। यही सबसे ज्यादा खुशी का बात है मेरा। वो मेरे लिए जब मुझे चाहिए होता है उससे पहले वो मेरे लिए प्लान करता रहता है, और जब जरूरत होता है तो वो चीज सामने आ जाता है। तो मेरे से जैसा, मेरा किससे सुखी है? चीजों से नहीं, मेरा परमेश्वर से हम खुश हैं, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसका भय हम मानते हैं, इसलिए परमेश्वर हमारे लिए रास्ते खोलता है, अद्भुत तरीके से रास्ते खोलता है। एक भय मानने वाला आदमी मट्टी में भी विश्वास कर लेता है कि इसमें सोना उगेगा, अगर परमेश्वर का भय मानने वाला है, क्योंकि उसको उस मट्टी पर विश्वास नहीं है कि ये जगह बहुत अच्छा है, यहाँ सोना निकल सकता है, नहीं। उसको विश्वास है अपने परमेश्वर पर जो उसके साथ रहता है कि उसमें से नहीं निकलेगा तो क्या हुआ, लेकिन परमेश्वर निकाल सकता है मेरे लिए, हालेलुया। ये बातें हैं, हालेलुया। परमेश्वर निकाल सकता है। हो सकता है कोई व्यक्ति सेवा करता है और वहां 2 आदमी हैं, और उस घर में जाता है 2 ही आदमी प्रार्थना के लिए बैठता है, लेकिन जाने में मन नहीं करता क्योंकि 2 ही आदमी, ज्यादा आदमी रहेगा तब मन करेगा, हालेलुया। ऐसा मत सोचो, आप उस आदमी से खुश मत हो, उस परमेश्वर से खुश हो जाओ जो तुम्हारे साथ 2 से 2000 कर देगा, हालेलुया। वो परमेश्वर मेरे साथ है, इससे हम खुशी है, इससे हम सुखी है। वो मेरा प्रार्थना सुनता है, सबसे बड़ा बात कि वो मेरा प्रार्थना सुनता है, इससे हम खुशी है। वो मेरा साथ रहता है, इससे हम खुशी है। तब आपको पता चलेगा सोना चांदी में खुशी नहीं होता है, परमेश्वर में है खुशी, हालेलुया। परमेश्वर में खुशी है, इसीलिए हम खुश हैं। लेकिन किसी किसी आदमी के साथ ऐसा होता होगा, जो लोग प्रभु से प्यार करता होगा, कि चर्च में आपको कुछ दिया नहीं जाता है, बल्कि आप खुद ही अपना भेंट दे के आते हैं। लेकिन अगर आप एक दिन चर्च नहीं जाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, खुशी नहीं रहेंगे। तो आपका खुशी चीज़ों में नहीं है, आपका खुशी परमेश्वर में, हालेलुया। मैं सही कह रहा हूँ, हालेलुया।
पर चीज़ों में नहीं है। इसीलिए आप मट्टी भी रहेगा, आप उसमें भी सोचेंगे नहीं इधर भी हम आशीषित हो सकते हैं, हम उधर भी आशीषित हो सकते हैं, हम उधर भी आशीषित हो सकते हैं। जब परमेश्वर सुलेमान के साथ इतना आशीषित कर सकता है उसको, तो मुझे भी आशीषित कर सकता है। हालेलुया। अय्यूब को परमेश्वर ने बहुत धन संपत्ति दिया। उसका संपत्ति गिनाता हूं, 7,000 भेड़ बकरी, 5,000 3,000 ऊंट, 7,000 भेड़ बकरी, 500 जोड़ी बैल और 500 गधइयां, और बहुत सारी जमीन जायदाद। तो सोचिए, आपको पता है कि अगर 7,000 भेड़ बकरी किसी मैदान में खड़ा कर देंगे तो मैदान कम पड़ जाएगा। हालेलुया। 7,000 भेड़ बकरी कम नहीं होता है। 7,000 भेड़ बकरी, एक मैदान भी नहीं, उससे बड़ा जगह लगेगा। और आप जानते हैं जब वो दूध देगा तो क्या भरेगा? ये छोटा मोटा पानी का टंकी नहीं भरेगा। हालेलुया। इसीलिए बोलते हैं अय्यूब बहुत धनवान था। 500 जोड़ी बैल, 500 गधइयां, 7,000 बकरी, भेड़ बकरी। 7,000 है ना 5,000 है, किसको पता है कितना है? 7,000 भेड़ बकरी और 7 बेटा 3 बेटी, और इतना धनी कि उस देश में कोई धनी नहीं। और उसका राज क्या था? परमेश्वर ने बोला कि अय्यूब के जैसा मेरा भय दुनिया में कोई नहीं मानता है। भेड़ बकरी बहुत होता है। कितना मजदूर लगेगा उसको देखने के लिए, कितना दास दासी लगेगा उसको देखभाल करने के लिए। कितना धनी व्यक्ति है ये, लेकिन इसका राज क्या है? परमेश्वर बोलता है उसके जैसा मेरा भय मानने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। कोई नहीं मेरा भय मानने वाला। नीति वचन बोलता है जिस जवान का आंख सीधा रहता है वो जवान बहुत आशीषित होता है। अब जो जवान इधर भी देखता है, उधर भी देखता है, उधर भी देखता है, वो अपने आंखों से ही अपने जिंदगी को आशीष से अलग कर देता है। इसलिए हर एक स्त्री, हर एक पुरुष अपने आंखों को सही रखे। अगर आप जानना चाहते हो कि परमेश्वर का भय कैसे माने, तो बस अपनी आंखों को सही रखो। पहला स्टेप यही है, दूसरा स्टेप बाद में, यही सही रखो। उससे लगना चाहिए कि आपको परमेश्वर का भय है। हालेलुया। आंख को आप सही रखो, आंख को सही रखो। पब्लिक प्लेस में भी जाओगे आप, तो जब परमेश्वर में आप रहोगे, ऐसा बहुत सारा आंख है जो आपको देखेगा। लेकिन अगर आप पहले वाले आदमी रहेंगे तो आप देखेंगे, लेकिन अगर आप पहले वाले नहीं हैं तो आप नहीं देखेंगे। जिसको देखना है देखने दो। हालेलुया। पीछे भी नहीं जाएंगे, ना किसी का मोबाइल नंबर लेंगे और ना आपको किसी का कुछ पड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर का भय ऐसे मानते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर का भय जब मानेंगे तो परमेश्वर आशीष देगा आपको, अय्यूब की तरह। हालेलुया। परमेश्वर देखो ना, जब शैतान ने बोला अय्यूब क्या बिना लाभ के तेरा भय मानता है, तूने तो उसके चारों ओर बाड़ा बांधा है। क्यों बांधा परमेश्वर ने? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। अकेला अय्यूब भय मानता था और परमेश्वर ने चारों ओर बाड़ा बांध के रखा था। एक इंसान, जबकि उसका बेटा बेटी भी इतना भय नहीं मानता, खाने पीने के लिए इधर उधर अपने परिवारों में मस्त रहते थे, कोई परमेश्वर की चिंता नहीं करता था। तो यहाँ पे लिखा है अय्यूब बलिदान चढ़ाता था, कदाचित उसके बेटे बेटियों ने कोई पाप कर दिया हो तो वो डरता था। अकेला अय्यूब भय मानता था। उसका संपत्ति, उसका दास दासी, उसका हर चीज का रक्षा परमेश्वर करता था। हालेलुया। हर चीज, अगर मान लो एक बकरी भी जंगल में खो गया ना, तो शेर उसको खा नहीं सकता था, क्योंकि उस बकरी का ऊपर एक मोहर ही लग जाता कि वो अय्यूब का बाड़ा का अंदर का बकरी है। हालेलुया। वो अय्यूब का बाड़ा का अंदर रहने वाला बकरी है। इसीलिए वो बकरी अगर जंगल भी चला गया तो शेर कोई खा नहीं सकता, उसका संपत्ति बढ़ेगा ही अय्यूब का। हालेलुया। क्यों? क्योंकि सब तरफ बाड़ा बांध दिया ना परमेश्वर ने। अब आपका कुत्ता भी कहीं गली से बाहर निकल जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके चलते परमेश्वर ने आपकी सारी चीज, आपका कुत्ता को भी कोई अगर शैतान देखेगा ना, तो वो ये देखेगा कि यह आपका कुत्ता है, वो ये नहीं देखेगा ये कुत्ता है, वो ये देखेगा ये किसका कुत्ता है। हालेलुया। ऐसे ही अय्यूब का बच्चा लोग, अय्यूब के धन संपत्ति, अय्यूब के दास दासी भी जहां भी जाते थे तो आत्मिक राज्य में वो सब अय्यूब ही होता था।
मतलब मेरा पत्नी भी, जैसे अयूब का पत्नी भी अयूब है, अयूब का बेटा भी अयूब है, अयूब का एक बकरी भी अयूब है। हालेलुया। मतलब सब अयूब बन जाता है। अगर परमेश्वर आपका नाम लेता है तो समझ जाओ कि वो आपका परिवार, आपका जमीन जायदाद, आपसे जुड़ा हुआ हर चीज का नाम लिया है। हालेलुया। आत्मा में यही होता है। आत्मा में अगर आपको बुलाया तो समझ जाओ कि वो आपका परिवार, आप ही अकेला आया है, लेकिन आपका परिवार, आपका घर, आप सब लेकर यहाँ आया है और परमेश्वर ने सभी को बुलाया है। हालेलुया। आत्मा में ऐसा होता है। इसीलिए अयूब का सारा तरफ बाड़ा क्यों बांधा परमेश्वर ने? क्योंकि वो सब अयूब है। जितना अयूब का चीज है वो सब अयूब है, अयूब का नाम में है। आत्मा में वो अयूब का हो गया। इसलिए कोई भी विपत्ति, कोई भी चीज उसके ऊपर पड़ने से पहले सोचेगा। लेकिन शैतान ने परमेश्वर को बोला कि तू एक बार अपना हाथ हटा ले तो तेरी बुराई करेगा। तब धीरे धीरे उसकी संपत्ति जाने लगी थी, लेकिन अयूब ने बुराई नहीं किया था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता तो नहीं जाता। तो परमेश्वर का भय मानने से इतनी आशीष मिलती है। 34 का 7 में क्या लिखा है? भजन संहिता में अभी अभी जो हमने पढ़ा उसमें लिखा है, यहोवा के डरवैये को चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए रहता है। आपकी आंखों को बचा के रखिए। परमेश्वर का दूत आपको गार्ड का तरह, सिक्योरिटी गार्ड का तरह, आप जहां जहां जाएंगे वहां रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और सिर्फ आंख ही नहीं है, लेकिन इसके बारे में बहुत जानकारी चाहिए आपको। पवित्रता में जीवन चाहिए। आप जहां जहां जाएंगे आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का दूत छावनी किए हुए। मतलब छावनी किए हुए कैसा? आप बॉर्डर पर गए हैं कभी? वहां पर कुछ सेना का लोग वहीं पर खाएगा पिएगा, बंदूक लेके रहेगा, ताकि वहां सरहद से इस पार कोई ना आ सके। बिछा हुआ रहता है सेना वहां पे। हालेलुया। उसको बोलते छावनी किया हुआ। परमेश्वर का दूत भी छावनी किया हुआ रहेगा। आप चलेगा तो वो भी चलेगा, एक साथ चलेगा टुकड़ी। आप जाएगा एक साथ चलेगा टुकड़ी। हालेलुया। ये छावनी है। हालेलुया। लेकिन सब खाली अपना ख्वाहिश पे ध्यान देता है। परमेश्वर चाहता है कि उसका राज्य धरती पे आए, हाँ, उसका मर्जी धरती पर भी पूरा हो। तो हम लोग को ऐसा बनना चाहिए। हालेलुया। अगर हमें ज़्यादा आशीषित होना है तो परमेश्वर का भय मानना चाहिए, सुलेमान की तरह। आइए खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करेंगे।